हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज मैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करने वाला हूं। इसमें हम मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अट्रैक्टिव जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बगल के घंटे को दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठाओं के बर्गीगिरी, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा मार युद्ध प्रणाली कहते हैं, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई किसके किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के पिता। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता। समर्थ रामदास कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के संरक्षक। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन हैं? समर्थ रामदास। लॉर्ड बेलेजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? सिंहगढ़, कोंडाना, तोरन, पुरंदर, रायगढ़। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या किस वर्ष हुई? 1659 ईस्वी में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला
किस वर्ष हुआ था? 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट की घटना कब घटी थी? 1664 ईस्वी में। सूरत की दूसरी लूट की घटना कब घटी थी? 1670 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। अष्टप्रधान के सदस्य और उसका अर्थ। मजूमदार का अर्थ क्या होता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यान्विश जिसे मंत्री भी कहते थे, गृह मंत्री। सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री। श्रुनविश या सुरनीस या सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान। सर-ए-नौबत का अर्थ क्या था? सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। इसमें से सभी। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? पागा या बरगीर एवं सिलहदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत सेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। संभाजी का शासन काल कब से कब तक था? 1680 से 89। राजा राम का शासनकाल कब से कब तक था? 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई का शासनकाल कब से कब तक था? 1700 से 1708 ईस्वी तक। शाहू प्रथम का शासनकाल 1708 से 1749 तक। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी?
ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं वेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम। किस पेशवा ने मुगल बादशाह बहादुर शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति रामराज द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। इसमें से सभी किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी एवं तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के बाद मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए, जादूनाथ सरकार ने कहा था। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रम सजाइए। माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? महादजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण, सवाई माधवराव द्वितीय। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय
मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। सूरत की संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1803 ईस्वी में। राजापुर घाट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1804 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थी? कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, उसका परिणाम क्या हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए। इसमें से सभी किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। बड़ौदा राज्य का संस्थापक कौन था? गायकवाड़। इंदौर राज्य का संस्थापक कौन था? होलकर। नागपुर राज्य का संस्थापक कौन था? भोंसले। ग्वालियर राज्य का संस्थापक कौन था? सिंधिया। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांड डफ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।